हाँ। उन्होंने हलफ उठा लिया, जोरदार तकरीर की, तनकीद भी की अपने पुरानी हुकूमत पर। तो ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका जो है नया पैदा हुआ है आज। हाँ जी, आज नया मुल्क बना है। वो हर चीज जैसे हमारे इमरान खान जो है हर चीज पे को रद्द करते हैं, हर चीज पे तनकीद। अब नया एक सफर शुरू हो रहा है। अमेरिका अब बड़ा बन के दिखाएगा, और अमेरिका तो पता नहीं बेचारा तार तार हो चुका है। उसका निज़ाम बहुत सीधा है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट घसी पिटी है। तो सारी चीजें आप दुरुस्त करेंगे। सर ये ऑर्डर जारी करते जा रहे हैं। हाँ, अभी तो ये मालूम हुआ कि उनका जो वो है कि तेल की कीमतें जो हैं, हाँ जी, उसको वो गिरनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो ड्रिलिंग करेंगे। Exactly. हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो हैं, बाइडेन ने जो हुक्म दिया उसको फॉलो नहीं करेंगे। हाँ जी, तो बहरहाल अब वो एक इमाम साहब भी बुलाए हुए थे दुआ के लिए ना। तो क्रिश्चियन भी थे, यहूदी भी थे, उनके मजहबी रहनुमा, बिल्कुल वो इमाम साहब भी थे। लेकिन पता नहीं उनकी कोई बारी नहीं आई। कुछ सुना है कि वो उन पर इतराज हो गया कि उन्होंने कोई हिजबुल्लाह की हमायत में बयान दे रखा है। तो वो फिर मुसलमानों की दुआ से तो महरूम रह गए ट्रम्प साहब। तो बहरहाल पाकिस्तानियों की दुआ लेकिन सर उनके साथ है। पाकिस्तानियों की दुआ उनके साथ एक बात, नेतन्याहू को भी नहीं बुलाया उन्होंने, ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। हाँ जी। और हमारे यहाँ से मोहसिन नकवी साहब पहुंचे वहाँ। सर यहाँ तो देखिए ना क्या क्या बातें हो रही थी, खान साहब, फिर उनकी कि रहनुमाओं को बुलाया जाएगा, ये होगा, और आखिर में जो फुटेज चलती है, जो नजर आते हैं, जो खबर चलती है, वो छा गए मोहसिन नकवी साहब, वहाँ गए, खा रहे हैं जी, बरतानिया की वहाँ साबिक वजीर आजम लिज ट्रस भी मौजूद हैं, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन, मुबारकबाद दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने वहाँ पर छोटा सा यानी कि गुफ्तगू भी की, खिताब भी कह लें, जो भी शुक्रिया अदा किया, वो सुन लेते हैं कि क्या वहाँ पर उन्होंने कहा। मोहसिन नकवी साहब ने, दिखाइए जी। अब आप ये देखें, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी का नहीं पता चला। नहीं, वो नजर नहीं आया कि हाँ जी, तो अटेंड की उन्होंने नहीं की। और कहाँ थे कहाँ नहीं थे। कह रहे हैं इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद में गए नहीं, इब्राहिम की तरह। जी हाँ, इब्राहिम हसन मुराद, एग्जैक्टली। वो भी क्योंकि महदूद हो गई थी ना, हो सकता है। ग्रुप्स जो थे वो 16 थे, वो महदूद होकर 4 हो गए। काफ़ी लोगों ने आना था, तो अंदर ही बैठने की जगह नहीं थी। तो बहरहाल अब एक बात है, ट्रम्प साहब पे भी बड़े मुकदमे चले, कातलाना हमला भी हुआ, बिल्कुल, और गोली अगर एक मिनट इधर सर इधर ना करते, गोली उनके सर को चीरती निकल जाती। वो यही तो कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने बचाया इसीलिए कि मुझसे कुछ बड़ा काम बड़ा बना दूं। तो देखें अमेरिका का क्या बनाते हैं वो। लेकिन बहरहाल अब ये भी है, अब ये जो हमारे यहाँ भी अब उन्होंने मुकदमे कायम हैं इमरान खान साहब पर और उनके हामियों पर। ये हंगामा है, 9 फरवरी का हंगामा है, 26 नवंबर का हंगामा है। उनके लोगों ने भी बड़े हल्ला गुल्ला किया कैपिटल हिल पे। यानी आप देखिए किस तरीके से कानून तोड़ा। उसमें उन्होंने 1500 को माफ कर दिया, माफ आते ही उनको माफ कर दिया। जी हाँ। जो बाइडेन जो है अपने बेटे की सजाएं माफ कर गए, दूसरी कर गए, सैकड़ों लोगों की सजाएं माफ कर गए। तो जमहूरियत जो होती है वो माफ करने का दर्स भी देती है ना। अच्छा, हमने लड़ना ही झगड़ना सीखा है। तो अपने बेटे को माफ कर गए ना सर। अब अगर आप इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब जीतते हैं, फर्ज करें वो सारी सजाएं माफ कर देते हैं। 9 मई वाला यहाँ भी सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है, जिसकी चाहे सजा माफ कर दे, लेकिन वजीर आजम की एडवाइस पे कर सके। हाँ जी, खुद नहीं कर सकते। हाँ। तो वजीर आजम की एडवाइस कर। वहाँ तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है ना सर, उसको वो तो सदर का ऑर्डर है ना। वहाँ तो सदारती निजाम है ना। सही, सदर चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जाएगा। यहाँ वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके मशवरे पे सदर जारी करेगा 1 मिनट में। भाई अब ये जो 9 मई के हैं उनको माफ कर दिया, भाई 26 नवंबर के हैं उनको माफ कर दिया। होता है, उन्होंने माफ कर दिए। अच्छा, आज कौमें जो हैं माफ करने से भी आगे बढ़ती हैं। आज इत्तला यह है कि सर वो जो है ना, बानी पीटीआई ने कोई जिक्र नहीं किया आज अडियाला जेल में, यानी कि उनसे क्या बात हुई तो उन्होंने कोई उस पर नहीं कहा। अभी देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प के अभी अब देखेंगे कि क्या बनता है, किस तरीके से वहाँ गर्म जोशी का आज़ार होता है। सही, फिर वो भी जवाब देंगे। तो शामी साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करके पिछले कैंसिल कर दिए गए। हाँ, सदर का इख्तियार है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। कांग्रेस अगर उनको रोकना चाहे तो रोक ले। अच्छा, और फंडिंग ना करे, दूसरा ना करे, लेकिन सदर क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है तो वो हुक्म जारी करता है। और फिर अदालतें जो है उसमें नोटिस भी ले सकती हैं, नजरसानी कर सकती हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन वो खटाखट ऑर्डर कर रहे हैं। और मैक्सिको जो है अब उसका जो गैर कानून तारकन वतन है उनकी शामत आने वाली है। बिल्कुल इसी तरीके से
पर हमारे लिए अच्छी खबर है, तेल अगर सस्ता हो जाए तो हमारा फायदा है। हमारे ऊपर तो प्रेशर कम होगा ना, फॉरेन एक्सचेंज का जो ज़खायर हमारे मुतासर होते हैं उससे। तो बहरहाल अब चलते हैं अमेरिका का सर, हमारे पास जो आगा सालिद साहब मौजूद हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की तवाना अमेरिका में, माशाल्लाह अमेरिका में, और आगा साहब जो हैं अब तो कई साल से अमेरिका में मुकीम हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो यहाँ भी आगा साहब को 1990 में इलेक्शन लड़ा था आपने यहाँ, जी, 93 जी। अच्छा, तो 90 फिर इलेक्शन लड़ के तो ये नतीजा निकाला कि अमेरिका चलते हैं, दिल बर्दाश्ता हो गए। और वहाँ चले गए, और वहाँ बड़े माशाल्लाह फाल पाकिस्तानी हैं, लीड करते हैं अपनी कम्युनिटी को, और गवर्नर का इलेक्शन भी लड़ रहे थे ना न्यूयॉर्क के, जो आगा साहब। तो फिर क्या हुआ? वेलकम आगा साहब। तबीयत खराब हो गई, हाँ जी, आई गॉट हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक हो गया। वो बेसिकली इलेक्शन इसलिए नहीं था कि मुझे आई वॉज सेटिंग अ माइलस्टोन। गवर्नर किसी भी रियासत का सेकंड लार्जेस्ट यानी इलेक्शन है आफ्टर प्रेसिडेंट, और उसमें यह है कि इफ़ यू आर नॉट बॉर्न इन अमेरिका बट यू आर लिविंग इन अ स्टेट फॉर 25 years यू कैन कॉन्टेस्ट। गवर्नर भी होता है। नर भी होता है। अच्छा सर, दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों को तो दावतनामे आए, बहुत से को नहीं आए, उनकी कोशिशें थी, लेकिन आगा साहब को बाकायदा दावतनामा था इस तकरीब का, लेकिन वो ज़ाहिर यहाँ थे पाकिस्तान में, दावतनामे थे, इन्होंने हमें दिखाए हैं, भेजे हैं, लेकिन जा नहीं सके। दूसरे कई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अमेरिका से, वो भी भेज रहे हैं अपने दावतनामे। मुझे दावतनामा आया है, अच्छा। एक मलक अब्दुल खालिक अवान है, दूसरे हैं, अच्छा। कई दावतनामे उन्होंने भेजे हैं कि जनाब हमारा देखिए, बस अब वो सुविनियर के तौर पे रखें, संभाल के रखेंगे, जाहिर है आने वाले बच्चों को भी दिखाएंगे कि कि भाई ये मेरा तो दावतनामा आया था। 19 का था। और आगा साहब कैसा देखते हैं अब ट्रंप का दौर? सुनहरी दौर। मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि एक नए दौर का आगाज होगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो, ये अच्छा। मेरी दिली ख्वाहिश है, क्योंकि हमने अमेरिका को सर्व किया है, और पिछले 40 वर्षों में जो इतने सेक्रीफाइसेस पाकिस्तान के हैं शामी साहब, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हमने यूनिलैटरल पावर बनाया अमेरिका को। 9/11 के बाद जो प्राइस हमने पे किया है, मेरा ख्याल है दुनिया में किसी कौम ने पे नहीं। यानी पाकिस्तान अमेरिका का पुराना इत्तेहादी है, इत्तेहादी है ना, पूरी लेकिन सर्द जंग हम में उसके strategic साथ partner रहा, नहीं हुए कभी। उसके बाद वार ऑन टेरर में जी। उसके साथ रहा, हजारों लोगों की कुर्बानी दी, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, लाखों लोग। हाँ, तो अमेरिका से हमारे पुराने रिश्ते नाते हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि सदर ट्रंप का जो है ना अप्रोच टूवर्ड्स मजाज, हाँ जी, वो डीप स्टेट को ललकार के आए। आपको याद होगा 2020 में हम इसी आप ही के प्रोग्राम में आपने पूछा क्या होगा, तो मैंने कहा इसका नतीजा नहीं आएगा। आप नवंबर की यानी नशरियात में आप अपनी फाइल देखें, इसका नतीजा नहीं आएगा, ये हफ्तों तक चलेगा, और गालिबन 20 जनवरी तक, और 6 जनवरी भी आया, 20 जनवरी भी आया, और अमेरिका की हिस्ट्री में ये एक ऐसा उन्होंने भयानक नतीजा आया उसका, ये भयानक नतीजा या मुतनाज़े इलेक्शन उसको उन्होंने बना दिया, इस हद तक बना दिया कि जब वो गए तो 11 बजे वो मारा लागो पहुंच गए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने उस तकरीब में शिरकत नहीं की। तो आप देखें कि कितना बड़ा, लेकिन सर अब तो वो मगर उसी अब तो एस्टैब्लिशमेंट आ गए को ना ललकार रहे हैं वो। तो अब ये देखिए कि जब हफीज अहले ज़ुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। अप्रैल 2023 में जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल बिड ऑफिशियल डिक्लेयर की, तो उस वक्त उनके ऊपर छोटे छोटे इश्यूज चल रहे थे कि हम इंडाइट करेंगे, हम ये करेंगे, वो रोकना चाहते थे। उन्होंने सिंपली आके सीधा एक जुमला सारे बोला, मुकदमे फर्दे जुर्म, उन्होंने एक जुमला बोला, आई विल ऑब्लिटरेट द डीप स्टेट। तो अमेरिका के अंदर अमेरिका का एक शहरी अपनी डीप स्टेट को ललकार रहा है। दैट वाज अ स्पाइन कोल्ड फॉर मी। तकरीर में कल सर यही कहा ना उन्होंने कि करप्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है जी खड़ा होना। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ इसका तर्जमा किया जा रहा है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ मुख्तलिफ है। वेरी सैड टू से कि ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का कहीं जिक्र ही नहीं किया किसी जगह। Establishment। उन्होंने उस करप्ट एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है जो वॉशिंगटन में है, और उसकी डाउन साइजिंग के लिए 2 आदमी उन्होंने रख लिए, एक एलॉन मस्क और एक अपना विवेक जो प्रेसिडेंशियल तो कैंडिडेट। कह रहे हैं अफगानिस्तान से सारा असला वापस लाऊंगा जी, जो वहां छोड़ के चले गए अमेरिकन। और तो अब मसला शामी साहब हमारे लिए पाकिस्तान है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया एक नए दौर का आगाज होगा। अब वो नए दौर का आगाज कैसे होगा? पिछले 30 वर्षों से जो मैं अपनी सफारतकारी के रवैये देख रहा हूँ, मैं मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन इन 30 वर्षों में पर्टिकुलरली 9/11 के बाद पाकिस्तान का कोई सफीर और कोई कौंसल जनरल न्यूयॉर्क का ऐसा नहीं रहा जिनको हमने यानी पेपर वर्क यानी थीसिस बना के ना दियो भाई ये काम कर लो तो इसके ये फायदे होंगे।